हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। बहुत स्वागत है आपका हमारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। एंड अगर हम बात करें नीट की पेपर पैटर्न की, ऑलरेडी एनटीए उसको रिलीज कर चुका है और पेपर पैटर्न थोड़ा सा चमकाने वाला है। रीजन बीइंग कि कोविड के रहते आपके जो पेपर का पैटर्न है वो काफी चेंज हो चुका था। सेक्शन ए सेक्शन बी का इंट्रोडक्शन हो गया था। सेक्शन बी में हमें 15 क्वेश्चन मिल रहे थे जो कि कंपल्सरी नहीं थे, उसमें 5 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल भी थे। इससे पेपर थोड़ा सा इजी फील होता था क्योंकि हमें पर सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चंस मिल रहे हैं जिसमें 45 ही करने हैं और जो 15 क्वेश्चंस का हमें जो एक विंडो मिल रहा है जिसमें कि ऑप्शनल क्वेश्चंस भी है, जिससे कि थोड़ा सा हम एक सेफ जोन में रहते थे। लेकिन अब जो पेपर है इस साल से 2025 से एग्जैक्टली प्री कोविड के जैसा आएगा। व्हाट डू आई मीन बाय प्री कोविड के जैसा? तो पहले जो टाइम था वो 3 घंटा था, टाइम जो है वो बढ़ा दिया गया था 3 घंटा 20 मिनट, क्योंकि क्वेश्चंस भी आपके बढ़े थे। 5 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, टोटल आपके 20 क्वेश्चंस बढ़े थे, इसलिए 20 मिनट्स भी पेपर में बढ़ा दिए गए थे। अभी वापस से आपका 3 घंटा हो गया क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस का नंबर है वो भी डिक्रीज हो चुका है। तो अगेन आपका जो 3 घंटे के अंदर ही आपको सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। दूसरा जो चेंज है, बायोलॉजी में अभी फिलहाल हमें जो बॉटनी जूलॉजी सेग्रीगेशन में 2 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। पहले आपके कंप्लीट 90 क्वेश्चंस आते थे इन द बायोलॉजी सेक्शन, अभी भी 90 क्वेश्चंस ही आना आपके शुरू हो जाएंगे। आते हैं डिफिकल्टी लेवल पे। तो क्या डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? वैसा ही रहेगा। तो बच्चों देखो, कोविड के रहते जो पेपर है वो काफी एनसीईआरटी सेंट्रिक तो हुआ है। जब आप पिछले 10 साल की पेपर को सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड कि 2020 के बाद वाले जो पेपर है वो पेपर काफी इजी है सॉल्व करने में, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में एनसीईआरटी की लाइंस हैं या फिर एनसीईआरटी के थोड़ा बहुत टिल्ट करके पूछा हुआ है, कुछ मेजर उसमें नहीं है। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से थोड़ा बहुत लेंथीनेस जरूर इंकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन हाँ, मॉडलेस काफी इजी क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन वहीं पे आप 19 से पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना, यू विल फील द डिफरेंस। तो अभी एक सिंपल सा सजेशन मेरा ये है बच्चों को कि पीवाईक्यू सॉल्व करते टाइम पे थोड़ा सा फोकस आप 19 से पहले वाले पेपर्स पर रखना, ताकि आपको एक एग्जैक्ट पैटर्न भी समझ में आए। दूसरी चीज ये, टाइम रिड्यूस हुआ है तो ऑफ कोर्स क्वेश्चंस का नंबर भी रिड्यूस हुआ है, लेकिन इसी टाइम के हिसाब से स्ट्रिंजेंट टाइम को लेते हुए कैसे आप उस डिफाइंड टाइमलाइन के अंदर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ये हमें प्रैक्टिस जरूर करते रहना है अभी से ही। अब तक आप लोग 3 घंटा 20 मिनट के हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब हमें मेक श्योर करना है कि हम 3 आवर्स के हिसाब से ही प्रैक्टिस करें। सेम सिचुएशन, सेम सिमुलेशन ऑफ एनवायरमेंट, एवरीथिंग इज देयर, बट यस, टाइम मेरा 3 घंटा हो जाए एंड ऑप्शनल क्वेश्चंस मेरे हट जाए। इस प्रकार से ही मुझे अब आगे मॉक टेस्ट पेपर भी देने हैं। तो ये 2 चीजें आप ध्यान रखना। डिफिकल्टी लेवल मुझे ये लगता है कि इस साल आप मान के चलना, बायोलॉजी के अंदर स्पेसिफिकली 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो उतना इजी नहीं होंगे सॉल्व करना। थोड़ा समय लगेगा आपको सोचने में, समझने में एंड सॉल्व करने में। 3 से 4 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में भी मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन पक्का से आपको फिजिक्स में भी इनकॉर्पोरेट करे जाएंगे, जो कि थोड़ा आपके दिमाग पे प्रेशर डालेंगे सॉल्व करने के लिए। क्योंकि पिछले साल जो सिनेरियो हुआ है कि 720 में 720 इतने सारे बच्चे हैं, उस सबको भी कट ऑफ करना है। तो आप मान के चलो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है हल्का अप जरूर होगा पिछले साल से। उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा। फेब मार्च अप्रैल 3 मंथ्स हमारे पास में बचे हुए। 3 मंथ्स में लग जाओ, जुट जाओ। जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करो। उस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पीवाईक्यू जरूर लगाओ 19 से पहले वाले, आपको एक आइडिया लगेगा। ठीक है। एंड साथ साथ में अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करते हुए चलो। सिलेबस ऑलरेडी अभी भी रिड्यूस्ड वाला सिलेबस ही है, तो आप उस पर फोकस करते हुए काम कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।